हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी मेटाकिन स्टूडेंट्स, आज क्या देखने वाले हैं? पिछली क्लास में क्या देखा था? चलो 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। देखो, पिछली क्लास में रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस किसके अंदर आता है? लिंक बिठाओ। 10 स्टैंडर्ड लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन पहला कंप्लीट, सेकेंड रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में इंट्रो ले लिया, टाइप्स एरोबिक एनारोबिक ले लिए, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, ठीक है। उसका डिफरेंसेस देख लिया ब्रीदिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस था तो उसमें ऑर्गन्स थे, नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, लंग्स, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई। 4 ऑर्गन्स अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ट्रेकिया। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? ट्रेकिया। पहले देखो हेडिंग क्या चल रही है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। बात खत्म हो गई, हेडिंग हो गया। अब हम क्या देख रहे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी बात खत्म हो गई। भाई आप जब चैप्टर नया लेक्चर स्टार्ट करते हो हमेशा आपको पहले का लिंक तो पता होना चाहिए ना, मैं करवा क्या रही हूं आपको। उसमें आज हम क्या देखने वाले हैं? उसमें पहला जो देखो, नोज देख लिया, नॉस्ट्रिल देख लिया, नेजल कैविटी देख ली, आपका फेरिंग्स देख लिया, एपिग्लोटिस देख लिया। एपिग्लोटिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहां पर। अब हम क्या देखेंगे? ट्रैकिया। क्या देखेंगे? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है स्टूडेंट्स? बताओ मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैकिया? ट्रैकिया, इट इज ऑल्सो अ पैसेज, इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब क्योंकि सॉफ्ट है। दिन भर क्या काम है? पैसेज, पैसेज और पैसेज। ऑक्सीजन को अंदर ले जाऊंगी, CO2 को बाहर छोड़ दूंगी, ऑक्सीजन को अंदर ले जाऊंगी, CO2 को बाहर छोड़ दूंगी। दिन भर इसका यही काम है, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे इतनी पतली सी ट्यूब होती है कि मान लो थोड़ी देर के लिए आपने सांस रोक के बैठ गए, कोई गैसियस एक्सचेंज ट्रैकिया से नहीं हो रही है। पतली ट्यूब कोलैप्स हो सकती है, इधर से उधर हिल सकती है, नहीं होगी। इसको बचाने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने इसके आसपास सी शेप्ड रिंग्स को दे रखा है। सी शेप्ड रिंग्स इसके आसपास घिरी हुई रहती हैं। सी शेप्ड रिंग्स जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है। याद आया? कार्टिलेज सॉफ्ट जस्ट बोन से रिलेटेड था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, मतलब रिंग्स हैं और रिंग्स किसकी फॉर्म में है? सी की फॉर्म में है, मतलब आधी है, बस ऐसे आधी है। ओ तो क्या पूरा हो जाता? तो सी शेप्ड रिंग्स हैं जो कि कार्टिलेज की बनी है, इसके आसपास घिरी हुई रहती है एंड दे प्रिवेंट इट्स कोलैप्सिंग। इसको क्या होती है? सिकुड़ने से प्रोटेक्शन देती है, प्रिवेंशन देती है, ठीक है। तो ट्रेकिया से रिलेटेड क्या लिखेंगे हम? इट इज also known as wind pipe। ऐसी पाइप जो कि विंड को अलाउ करती है। विंड मतलब हवा, मूवमेंट ऑफ एयर। एयर के अंदर क्या है? उसकी गैसियस कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है स्टूडेंट्स। बात खत्म हुई यहां पर। अब अगर आगे देखें, ये क्या है, कैसी दिखती है? ये भी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट होती है, मतलब मसल्स है, मतलब इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, अच्छी खासी लंबी होती है और जस्ट ईसोफेगस के पीछे होती है। जैसे ये ईसोफेगस है तो ये इसके पीछे आपकी ये ट्रेकिया पास हो रही है, जस्ट बिहाइंड द ईसोफेगस, ठीक है। बिहाइंड क्यों है? क्योंकि देखो ये आपका क्या है, ये आदमी बना लो, प्यारा सा आदमी हम हमेशा बनाते हैं। ये आपका क्या है? ये नोज है। ये नोज में से क्या है? ये ट्रेकिया गई, नोज में से ट्रेकिया गई, भाई ट्रेकिया आ रही है, और मुंह में से ईसोफेगस गया। तो ईसोफेगस क्या है? जस्ट पीछे है। खाना यहां से निकल जाएगा, एयर यहां से निकल जाएगी,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, प्रेजेंट बिहाइंड द ईसोफेगस, प्रेजेंट बिहाइंड द ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या अलाउ कर रही है? इट अलाउ पैसेज ऑफ एयर, मतलब गैसेस थ्रू इट। और किसमें पोर कर रही है? किसमें डाल दे रही है? लंग्स में डाल दे रही है, थ्रू इट। फिर यहां आ जाएंगे, एंड पोर इनसाइड द लंग्स, एंड पोर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। अब होता क्या है? टू प्रिवेंट इट्स डैमेज एंड कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब बिल्कुल सिकुड़ के एकदम तोड़ मोड़ जाना, मतलब खत्म हो जाना। एंड बोलते ना बिल्डिंग गिर गई, कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। टू प्रिवेंट इट डैमेज एंड कोलैप्स, इट इज गार्डेड बाय, इट इज गार्डेड मतलब सुरक्षित हो गई है, घेर के बैठे हैं इसको। इट इज गार्डेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। जैसे ये आपकी ट्रेकिया हो गई, ये आपकी ट्रेकिया हो गई, इसके आसपास क्या करो आप? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स लगा दो। ये क्या हो गई? सी शेपर्ड रिंग्स। सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर उसकी शेप, ठीक है। और ये क्या है? इसमें से एयर क्या हो रही है? पास हो रही है, एयर पास। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, अब क्या आता है? ट्रेकिया के बाद क्या आएगा? ट्रेकिया के बाद अपन ब्रोंकस उठाते हैं, क्योंकि ब्रोंकस को लंग्स में एंट्री करवानी है, तो ब्रोंकस उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से, ठीक है। ब्रोंकस क्या होता है? देखो, ये लंबी ट्यूब ट्रेकिया आ रही है। ट्रेकिया क्या होती है? देखो, इतनी लंबी है कि अब इतनी लंबी ट्यूब को मैं किस किस में भेजूं? लंग्स भी मेरे पास दो हैं, फिर पार्शियलिटी हो जाएगी ना, अगर राइट में चला गया और लेफ्ट में नहीं गया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रेकिया को क्या है, जो भी एयर उसमें से आ रही है बराबर बराबर लंग्स को बांटनी है, क्योंकि लंग्स बराबर बराबर ब्लड को देंगे और वो बराबर बराबर सेल्स को देंगे, उतनी बराबर बराबर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ट्रेकिया में से जो एयर आ रही है वो क्या है? बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो लंग्स में। इसे ट्रेकिया ने क्या किया? देखो, अपने आप को किसमें डिवाइड, समझ लो ये आपका नोज है, नोज में से ये फेरिंग्स है, फेरिंग से ये आपकी लंबी ट्यूब ट्रेकिया निकली। लगभग लगभग आपके लंग्स यहाँ पर है, बताऊंगी। ये लंग्स मतलब थोरेक्स रीजन में होते हैं। ये क्या होता है? आपका पसली का रीजन होता है, चेस्ट का रीजन होता है। ये आपकी कमर, एब्डोमन, जो नीचे वाला आपका थाई, पेल्विस रीजन होता है। ये हेड और नेक का रीजन होता है। ये गले का थ्रोट रीजन होता है, और थ्रोट से ये थोरेक्स, पसली का चेस्ट वाला रीजन होता है, ठीक है। अब मतलब पसली में दर्द हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये आपके थोरेक्स के चेस्ट के रीजन में दर्द हो रहा है। यहाँ पर क्या है? आपके लंग्स हैं। तो ये जो ट्रेकिया आ रही है ये बाइफर्केट हो जाती है, दो में डिवाइड हो जाती है। मतलब जो इटसेल्फ ट्रेकिया ट्यूब है ये फर्दर 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। जिसकी वजह से ट्रेकिया में जो एयर आ रही है वो दोनों लंग्स में क्या हो? बराबर बराबर पहुंचे, बराबर टाइम पे पहुंचे और इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, यही है इसका सिग्निफिकेंस ले देके। ठीक है, कि ट्रेकिया बहुत लंबी है, अब इतनी लंबी ट्यूब को आप कैसे मर्ज करोगे लंग्स में? या तो आप पूरी को कॉइल्ड कर दो। अब पूरी को कॉइल्ड करोगे तो दोनों में से किसी एक लंग में कॉइल्ड कर पाओगे ना, फिर पार्शियलिटी हो गई। इसलिए क्या करो, बराबर बराबर डिवाइड ही कर दो। ठीक है, ब्रोंकस क्या होता है? इट इज ऑल्सो, पर ये बड़ा नहीं होती, छोटी ही होती है। इट इज ऑल्सो अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। होता क्या है? फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। बाइफर्केशन मतलब, फर्केशन का मतलब होता है डिवीजन, बाई मतलब दो में डिवाइड करो। बाइफर्केशन, फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। कहने का क्या मतलब है? ये आपकी ट्रेकिया है, ये क्या हो गई, दो में बाइफर्केट हो गई। ये ट्रेकिया है ना, ये सी शेप्ड रिंग्स है, और ये ब्रोंकस है। ये क्या है? ब्रोंकस है। ये ट्रेकिया की तरह लंबी नहीं है ना, पर ट्रेकिया का ही पार्ट है, इसलिए सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब। तो क्या लिखा? इट इज ऑल्सो अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बाद ब्रोंकस का पार्ट यहां आएगा। भाई यहां तक तो क्या है, ट्रेकिया का पार्ट खत्म हो गया। ब्रोंकस का ये दोनों, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहां पर आ गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, होता क्या है, ट्रेकिया जब बाइफर्केट होकर ब्रोंकस बनाती है तो ब्रोंकस की एंट्री कहां हो जाती है? ब्रोंकस एंटर इनसाइड दी लंग्स। ब्रोंकस एंटर इनसाइड दी लंग्स। पहले ये बताओ कितने ब्रोंकस बने? 2 ब्रोंकस फॉर्म्स। 2 ब्रोंकस फॉर्म्स by trachea and enters into each lung। हर एक लंग में घुस जाओ, and enters into each lung, and enters into each lung। ठीक है, मतलब राइट ब्रोंकस, राइट मतलब सीधे हाथ का, लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ का, 2 ब्रोंकस बन रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस। अब क्या होगा, ये जो राइट का ब्रोंकस है ये किस में जाएगा? राइट के लंग में। ठीक है, और लेफ्ट का ब्रोंकस किस में जाएगा? लेफ्ट के लंग में। मतलब ब्रोंकस की लोकेशन क्या है? ब्रोंकस की एक तरीके से देखा जाए तो 2 लोकेशंस हो सकती है। एक तो बिल्कुल वो पॉइंट जहां से ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है, तो ये इटसेल्फ पार्ट ऑफ ट्रेकिया है, और डिवाइड होगी जो दूसरा पार्ट जो फॉरवर्ड होकर अंदर जा रहा है वो किस में जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं आगे लिखाती हूं। स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया आप लोगों ने? चलिए, अभी ब्रोंकस कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्रोंकस से आगे रिलेटेड मैं पॉइंट बताती हूं। ठीक है, चलो। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकस से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दिया था, बाकी बचा हुआ लिखते हैं। मतलब सीन क्या है, कुछ ऐसे बनेगा। ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया डिवाइड हो गया। ठीक है, इसमें सी शेप्ड रिंग्स है, तो क्या ब्रोंकस में सी शेप्ड होंगी? बिल्कुल होंगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये पार्ट तो ट्रेकिया का है, डिवाइड तो ट्रेकिया ने ही अपने आप को सहूलियत के लिए करवाया है। ठीक है, अब होता क्या है, ये किस में चली गई? ये आपके इस वाले लंग में चला गया। ये राइट का ब्रोंकस है, राइट के लंग में एंट्री ले ली इसने, और ये
लेफ्ट के ब्रोंकस ने लेफ्ट के लंग में एंट्री ले ली। ये थोड़ा सा एक नॉच बनता है, यहां पर मैं बताऊंगी क्यों बनता है, डिप्रेशन सा बनता है आपके में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका राइट का ब्रोंकस है, ठीक है, जो कि आपके राइट के, आरटी मतलब राइट, राइट के लंग में घुस गया। ये आपका लेफ्ट का ब्रोंकस है, जो कि आपके लेफ्ट के लंग में घुस गया, ठीक है। तो बात क्या होगी कि ब्रोंकस का ओरिजिनेशन ट्रैकिया है, पर फॉरवर्डली वो किसके अंदर घुस गए हैं, फॉरवर्डली वो लंग्स के अंदर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट में क्या लिखूंगी, ब्रोंकस इज इटसेल्फ डिवीजन और पार्ट ऑफ ट्रैकिया, और पार्ट ऑफ ट्रैकिया एंटरिंग इनसाइड लंग्स, ब्रोंकस also having C-shaped cartilages to a some extent, कुछ एक्सटेंट तक, मतलब कुछ टाइम तक उनमें C-shaped cartilages रिंग होंगी, पर जैसे जैसे वो लंग्स के और ज्यादा डीप में चली गई और फर्दर डिवीजन करके ब्रोंका या ब्रोंकल्स बना लिए, फिर आपको C-shaped cartilages रिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। टू अ सम एक्सटेंट मतलब कुछ टाइम तक। ब्रोंकस ऑल्सो हैविंग C-shaped cartilaginous rings, ठीक है। ब्रोंकस ऑल्सो हैविंग C-shaped cartilaginous rings to a some extent, और कहां पर, लंग्स के अंदर ही, to a some extent inside the lungs, ठीक है स्टूडेंट्स, बात खत्म हो गई। अब क्यों ट्रैकिया ने ब्रोंकस में डिवाइड किया, भाई सिग्निफिकेंस भी तो देखना पड़ेगा ना, हम बेवकूफ थोड़ी है जो इतना पढ़ रहे हैं। क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ ट्रैकिया into bronchus allow the air inside the trachea to get equally distributed inside both the lungs through the bronchus, क्योंकि डायरेक्ट ट्रैकिया कहां डाल पा रहा है, through the bronchus, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए, उसके बाद अपन प्रॉपरली लंग्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया, चलिए ब्रोंकस भी कंप्लीट हो गया। देखो कितनी इजीली कंप्लीट हुआ, सब बहुत आसान सा है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, चलिए लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लंग्स। फेफड़े, आपने ऐड भी सुना होगा जब आप मूवीज देखने जाते हो थिएटर या हॉल्स में, बिग सिनेमाज में, फन सिनेमा, आइनॉक्स, वो कहते हैं कि आप रोज अगर स्मोकिंग करोगे तो आपके फेफड़ों में इतना टार, बहुत सारा टार जमा हो जाएगा।
ठीक है, और जब आप उसे निचोड़ोगे उस तार को तो एक बाल्टी भर के कचरा महसूस होगा। मतलब आप जो भी ले रहे हो बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं उससे आपके लंग्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने अच्छी चीज ली तो लंग्स हेल्दी रहेंगे, अगर बुरी चीज ली तो लंग्स बेकार हो जाएंगे। क्यों लंग्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के इतने महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इसमें इतना फोर्सफुली आपको बोल रही हूं कि अच्छा लोगे तो अच्छा रहेंगे, बेकार लोगे तो बेकार रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपके लंग्स के अंदर जब आप देखने वाले हो, लंग्स आपके एल्वियोलाई को कैरी करते हैं। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं जो कि एक्चुअल यूनिट है, एक्चुअल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जहां से एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होगा। ये तो बाहरी बाहरी हो रहा है, नोज से अंदर आए लंग्स में आए। लंग्स के अंदर भी जो एल्वियोलाई है वो एक्चुअली इंटरनल एक्सचेंज करेंगे, वहीं से ही आपका एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। या एल्वियोलाई इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। लंग्स तक भी जो चीज आ रही है वो भी एक्सचेंज नहीं हो रही है, लंग्स के अंदर जो मौजूद एल्वियोलाई है वो एक्चुअल क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। लंग्स क्या होते हैं, आपके लंग्स दिखते कहां हैं और लंग्स की लोकेशन कहां होती है बॉडी में। देखो लंग्स क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड मतलब 2 इन नंबर, बॉडी में इनका नंबर कितना है, 2। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स मतलब 2 इन नंबर। बात समझ आई? ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये लोकेटेड कहां होते हैं। भाई 2 नंबर हैं, पर ये लोकेटेड कहां है, ये बॉडी के थोरैक्स रीजन में लोकेटेड होते हैं। देखो बॉडी के क्या होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक आपका हेड होता है, फिर आपका क्या होता है, पसली का रीजन आता है थोरैक्स, ये इसके बीच में क्या होता है, थ्रोट, ठीक है। फिर आता है कमर का एब्डोमेन वाला रीजन, फिर नीचे आता है पेल्विक, थाई वाला रीजन, ठीक है। तो हमारे लंग्स कहां लोकेटेड हैं, हमारे लंग्स ये थोरैक्स वाले रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। तो क्या कहूंगी, लंग्स लोकेटेड इन द थोरैक्स रीजन ऑफ आवर बॉडी। भाई ये बॉडी की क्या है, सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। तो लोकेटेड इन द थोरैक्स रीजन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद लंग्स 2 नंबर में होते हैं, ठीक है। अगर बॉडी को मिड लाइन से काटें तो इधर वाला राइट में आता है और उधर वाला लेफ्ट में आता है। मतलब अब आप तो ब्लैक बोर्ड देखो भाई, आपका मेरा चेंज हो जाएगा ना। ये ब्लैक बोर्ड को क्या करो, मिड लाइन से काट दो, तो ये राइट का है और ये लेफ्ट का है, ठीक है। तो हैविंग राइट एंड लेफ्ट लंग, ये कैसे होते हैं, ये स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, बंद हो गया, रिलैक्स हो गया। सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक मतलब इनमें थोड़ी हिलने डुलने की पावर भी होती है। क्यों? क्योंकि अभी जब आप आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसमें क्या होगा, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, वो तब आपको वहां क्लियर होंगी। लेकिन उस चीज को करवाने के लिए लंग्स कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, लपलपे, स्पॉन्जी और इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब थोड़ा सा श्रिंकेज भी होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंशन भी होना चाहिए। मतलब मैं उसको तोड़ मोड़ सकती हूँ, थोड़ा सा दबा और खोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है,
स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स। समवॉट शेप में कैसे होंगे? ऐसे थोड़े इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर। वैसे रेक्टेंगल क्या होता है? हॉरिजॉन्टली होता है ना, ये क्या है? थोड़ा वर्टिकली इलोंगेटेड, से लंबे से हैं, वर्टिकली इलोंगेटेड, थोड़े रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगल कैसा दिख रहा है? वर्टिकली इलोंगेटेड। ठीक है, तो क्या बोलूंगी? वर्टिकली elongated rectangular shaped ठीक है। अब इनकी शेप कैसी होती है देखना आप लोग। ये आपका राइट लंग है, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट लंग है। आप बोलोगे हमेशा आप ये डिप्रेशन क्यों बना रही हो? ये डिप्रेशन आपके हार्ट को लोकेट करेगा। भाई हार्ट का शेप क्या होता है? ऐसा होता है ना, कोनिकल। तो हार्ट की जो कोन होती है वो आपके लेफ्ट लंग के एक डिप्रेशन में घुसी हुई होती है। लेफ्ट लंग में क्या होता है? डिप्रेशन होता है, ये गड्ढा टाइप है डिप्रेशन। डिप्रेशन को नॉच भी बोलते हैं। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो वो क्या कर रही है? हार्ट की एक नॉच को अंदर ले रही है, मतलब कार्डियक नॉच है। क्या है? कार्डियक नॉच। A notch or depression like structure which is actually accumulating the conical portion of our heart। और आपका हार्ट भी कहाँ है? थॉरेक्स में ना, बिल्कुल बीचों बीच है। आप बोलोगे मैम हार्ट तो बीचों बीच होता है, पर हार्ट का जो कोन होता है वो यहां पर आपके लेफ्ट लंग में जाकर फंसा हुआ रहता है। तो जैसे ही आपकी धड़कन होती है ना, लब डब लब डब, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा हार्ट ना ऐसे लेफ्ट में धड़क रहा है, क्योंकि जैसे हार्ट धड़केगा इसकी नॉच क्या होगी? इस डिप्रेशन पे बार बार क्या होगी? भिड़ेगी। भिड़ने से क्या होता है? आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि इधर मेरा लेफ्ट में हार्ट बीट हो रहा है, जबकि हार्ट की लोकेशन आपकी क्या होती है? सेंटर में ही होती है, और वो बीटिंग सेंटर में ही होती है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसके कार्डियक मसल्स करेंगी ना। मैं भी आपको सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगी व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्ट। ठीक है, तो ये क्या है? कार्डियक नॉच। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज मान लो। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि राइट लंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो आपका लेफ्ट लंग होता है एक्चुअली इट इज हैविंग अ डिप्रेशन और नॉच इन इट्स सेंटर। थोड़ा मतलब इसी के बीचों बीच ही होगा, इन इट्स सेंटर। एकोमोडेटिंग, किसको रख के बैठा है? किसके लिए यह नॉच बनी हुई है? क्या चीज घुसनी है इसके अंदर? एकोमोडेटिंग हार्ट्स कोनिकल पार्ट, हार्ट्स कोनिकल पोर्शन। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। किसकी नॉच में है? लेफ्ट लंग की नॉच में, इसलिए उस पूरी नॉच को क्या बोला? कार्डियक नॉच। ठीक है, लेफ्ट लंग में क्या है? एक्चुअली इट इज हैविंग अ डिप्रेशन और नॉच इन इट्स सेंटर एकोमोडेटिंग हार्ट्स कॉनिकल पोर्शन, सो कॉल्ड कार्डियक नॉच। ऐसी चीज जो हार्ट की कोई चीज को लेके बैठी हुई है, ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच। ठीक है, जाने से पहले एक चीज और बता देती हूं। आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करेंगे। अभी मैं सिंपल डायग्राम बता रही हूं। ठीक है, ये आपका राइट का लंग है या लेफ्ट का लंग है? राइट का लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। राइट का लंग 3 लोब में डिवाइडेड होता है, मतलब 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, या 3 सेक्शंस में, या 3 कमरों में। और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइड होता है। 2 लोब्स कह सकते हैं, 2 कमरे बोल सकते हैं, 2 सेक्शंस बोल सकते हैं। मतलब राइट लंग हैविंग 3 है सेक्शंस एंड लेफ्ट लंग हैविंग 2 सेक्शंस, एंड लेफ्ट लंग हैविंग अ कार्डियक नॉच आल्सो व्हिच इज accommodating हार्ट्स कोनिकल पोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। समझ आया क्या क्या पढ़ा अपन ने?
अपन ने मेनली ब्रोंकस के बारे में पढ़ा, ट्रेकिया पढ़ा, लंग्स पढ़ा। लंग्स अभी आधा ही हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ, घर जाके अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।